अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अकील हनीफ और आप देख रहे हैं एटी ऑनलाइन। गिट और गिट हब पर ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई कार्ड में मिल जाएगा। इससे पहली वीडियो में हमने देखा था कि आपको अकाउंट किस तरह से आप क्रिएट करेंगे गिट हब पर और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमें रिक्वायर होंगे। उसमें बेसिकली हमारे पास एक ही सॉफ्टवेयर है, गिट हब डेस्कटॉप, जो हमें रिक्वायर है गिट को और यहाँ पर रिपोजिटरीज को मैनेज करने के लिए। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट दोबारा से हम बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट को दूसरों के साथ शेयर किस तरह से आपने करना है और क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं जिनको आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं, और या अगर वो आ जाती हैं तो उनका सोल्यूशन क्या है। ये बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल फ्रेश जो है ये प्रोजेक्ट है, कोई भी रिपोजिटरी आपको नजर नहीं आ रही। इसके साथ हमें जरूरत है गिट हब डेस्कटॉप की। ये जब आप इंस्टॉल करते हैं तो तब भी आपसे रिक्वायर कर लेता है इसको लॉगिन करने के लिए। अदरवाइज जो है आप अगर वहां पर आप लॉगिन नहीं भी करते या किसी वजह से सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है तो सिंपली अगर आप यहाँ पर कोई भी किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तब भी आपको यहाँ पर साइन इन की ऑप्शन देगा, या आप फाइल ऑप्शंस और यहाँ पे भी आपके पास साइन इन की ऑप्शन है। यहाँ पर दो है, github.com है और गिटहब इंटरप्राइज है। इंटरप्राइज के साथ हमारा काम नहीं है, हमने करना है github.com के साथ। तो यहाँ पर आप साइन इन पे प्रेस करेंगे तो ये आपको ब्राउजर पे लेके जाएगा। मेक श्योर के ब्राउजर पे पहले से आप गिटहब पे लॉगिन हो, आपका अकाउंट बना हो, आप लॉगिन हो, तो फिर वन क्लिक पे आपको ये ऑथराइज आपको करना है इसको, और उसके बाद आपका ये जो डेस्कटॉप है ये भी लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन है आपके पास ऑथराइज डेस्कटॉप की, पेज पूरा लोड हो जाएगा तब ये ऑप्शन आपके पास हाईलाइट हो जाएगी। आप इसे ऑथराइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली यही अकाउंट आपका जो आपका ब्राउजर पे लॉगिन है वही आपका इस पे जो है डेस्कटॉप पे भी लॉगिन हो जाएगा। अभी ये वेट कर रहा है, जैसे ही यहाँ से इसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा ये ऑप्शन आ गया ओपन गिटहब डेस्कटॉप। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं भी होता या डेस्कटॉप ओपन नहीं होता तो आप दोबारा यहाँ पर क्लिक करके इस ऑप्शन से अपने डेस्कटॉप को ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने आ गया, अब ये लॉगिन हो चुका है। अब अगर आप ऑप्शंस में जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको साइन इन की ऑप्शन नहीं आएगी, साइन आउट का कह रहा है और आपका अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। ये सिंपल वे है। अब यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं कि आप बिल्कुल जो है वो क्लोन करना चाहते हैं कोई रिपोजिटरी को, या आप एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करना चाहते हैं, या पहले से कोई प्रोजेक्ट आपके पास मौजूद है, आपकी हार्ड ड्राइव पे है, आप उसको सिंपली ऐड करना चाह रहे हैं गिट के अंदर। इन ऑप्शंस को हम बारी बारी देखते हैं। आपको रिपोजिटरी मेनली ये होता है कि क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, आप सिंपल क्या करो, जो पहले से आपके पास एक प्रोजेक्ट मौजूद है, आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, आपका वेब का है, लारावेल का है, या एंड्रॉयड जावा, कोई भी प्रोजेक्ट आपने पहले से क्रिएट कर लिया, जो भी आप उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं जो बिल्कुल बेसिक होती है, इनिशियल फंक्शनैलिटी, आपने कुछ उसका स्ट्रक्चर सेट करना है, कोई चीज उसमें ऐड करनी है, कोई नाम वगैरह उसके सेट करने हैं, तो वो आप बेसिकली एक बेसिक जो है ना प्रोजेक्ट अपना क्रिएट कर लें, उसके बाद आप उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। इस वीडियो में एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक फोल्डर और चंद फाइल उसमें बनाऊंगा और उसके साथ ही वर्किंग करूंगा। ये मैटर नहीं करता आपके कितने फोल्डर है क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिंपली अपना कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो एक फाइल का हो, 10 फाइल का हो, फोल्डर्स का हो, आप बना सकते हैं। तो यहाँ डेस्कटॉप पर ही मैं एक फोल्डर पहले तो क्रिएट कर रहा हूँ। मैं इसका नाम सिंपल रख देता हूँ माई प्रोजेक्ट, और इसमें हम कुछ फाइल्स रख लेते हैं ABCD, कुछ हम उनका नाम रख लेते हैं और यहाँ पे कुछ फाइल्स रख लेते हैं। ये आपकी प्रोजेक्ट की ही समझ लें फाइल है। ABC 3 फाइल में यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी सिंपल फाइल होगी। आप फर्दर फोल्डर ज़ाहरा प्रोजेक्ट के अंदर होते हैं, आप वो भी रख सकते हैं। इसका मैंने नाम 2 दे दिया और इसके अंदर भी मैंने एक D फाइल में इसके अंदर रख देता हूँ। तो एक बेसिक सी एग्जांपल होगी, आपका एक फोल्डर है, आपका एक प्रोजेक्ट है, वो आपने गिट पे ऐड करना है। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कोई रिपोजिटरी नजर नहीं आएगी। अभी ये कह रहा है कि आप यहाँ पर रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं, वो एक ब्लैंक रिपोजिटरी होगी, उसमें बाद में आपको प्रोजेक्ट ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे सबसे इजी वे ये लगता है कि आप पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करें और उसके बाद उसको ऐड कर लें। अब एक चीज ये है कि प्रोजेक्ट जो है वो जहाँ पर मेनली कंफ्यूजन होती है
कि प्रोजेक्ट एक दफा ऐड होगा रिपोजिटरी में, ये बार बार ऐड नहीं करना। लाइक आप टीम में काम कर रहे हैं, आपके 4 लोगों की टीम है, तो उसमें से कोई एक ही ऐसा होगा जो इस प्रोजेक्ट को ऐड करेगा। ऐड करने के बाद वो बाकी तीनों के साथ उसको शेयर करेगा, बाकियों ने ये काम नहीं करना। अभी यहां से ऑनवर्ड जितना मैं काम कर रहा हूँ ये टीम मेंबर में से किसी एक ने करना होता है। ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीपल टीम्स हैं, उनमें जो भी उनका हेड होता है वो कर लेता है। अगर आपका अपना कोई ग्रुप है 3 4 5 लोगों का, तो आप सिंपली उसमें से किसी एक को ये होगा कि वो ये काम करे, वो सिंपली इसको ऐड करे। आपका प्रोजेक्ट बन गया। अब आपने क्या करना है, इस ऑप्शन पे आना है ऐड एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी, इस पे आप क्लिक करें। ये आपसे पूछेगा कि वो फोल्डर या जो आपका प्रोजेक्ट कौन सा जो आपने ऐड करना है। डेस्कटॉप पर माई प्रोजेक्ट, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। अब ये आगे कह रहा है कि ये जो डायरेक्टरी है ये कोई रिपोजिटरी नहीं है। ज़ाहिर हमने बिल्कुल फ्रेश एक फोल्डर ही बनाया है, प्रोजेक्ट बनाया है जो, तो ये कोई गिट डायरेक्टरी तो है नहीं, गिट रिपोजिटरी है नहीं। तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करें तो ये खुद से क्रिएट कर देगा, लेकिन उसके लिए आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा कि आप नाम क्या रखना चाहते हैं। आप मर्जी से कोई भी इसका नाम रख सकते हैं, कोई डिस्क्रिप्शन इसकी रख सकते हैं। उसके बाद आता है इनिशियलाइज दिस रिपोजिटरी विद द रीडमी। अगर आप गिटहब पे जाएं और कोई भी रिपोजिटरी सर्च करें तो आपको फ्रंट जो उसका लैंडिंग पेज आता है उसी पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, वो रीडमी फाइल होती है। असल में वो रीडमी फाइल का भी एक तरीकाकार है, उसका स्कोप नहीं है इस लेक्चर में। तो उसका एक तरीकाकार होता है लिखने का, जिससे दूसरों को पता चलता है कि इसके अंदर क्या है। आप सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उस रीडमी फाइल में रखते हैं। उसके आगे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है गिट इग्नोर। गिट इग्नोर ऐसी फाइल होती है, हर फोल्डर में भी ऐड की जा सकती है, प्रोजेक्ट लेवल पे भी ऐड की जा सकती है, लेकिन गिटहब के साथ, इस डेस्कटॉप टूल के साथ हमें काफी सहूलत है कि ये खुद से ही ऐड कर देता है। इससे क्या होता है कि ऐसी फाइल जो आप गिट पे रखना नहीं चाहते वो इग्नोर हो जाती हैं। लाइक आपकी जितनी भी बिल्ड फाइल होती हैं, बिल्ड फाइल आप नहीं रखते क्योंकि हर सिस्टम पे खुद से वो अलग अलग बिल्ड होनी होती है। आपके जितने भी मेंबर्स हैं उनकी मशीन पे अलग अलग बिल्ड होगी, तो उनको रिपोजिटरी में रखने का कोई फायदा नहीं होता। वो आप जब भी सोर्स कोड अपना चेंज करते हैं वो बिल्ड दोबारा से होनी होती है। तो मेन चीज आपका सोर्स कोड होता है, तो आपका सोर्स कोड ही वहां पे होना चाहिए। बिल्ड फाइल आप रखेंगे तो उसका वो स्टोरेज भी ज़ाया होगी, फिर उनको क्लोन करने में भी टाइम लगेगा ज़्यादा, जितनी ज़्यादा फाइल्स होंगी। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस आती हैं। आप इनमें से अपनी जो भी लैंग्वेज है या जैसा भी आपने प्रोजेक्ट बनाया, आपका सी का है, C++ का है, आपका जावा का है, एंड्रॉयड का है, आप इसमें सिंपली सर्च कर सकते हैं। आपका एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट, आप एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लें। इससे क्या होगा, जितने भी फाइल्स को इग्नोर करना होता है वो बाय डिफॉल्ट इसके पास इंफॉर्मेशन होती है, ये खुद ब खुद ही उनको इग्नोर कर देता है। तो आप इसको जरूर सेलेक्ट कर लें। जो भी आपका, जैसा भी आपका प्रोजेक्ट है, जिस भी टाइप का, कोडिंग निटर है, लारावेल है, हर चीज़ की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। जो भी कह लें कि आप फेमस जितने भी हैं फ्रेमवर्क्स हैं या लैंग्वेजेस हैं, उनकी ऑप्शन यहाँ पे है। मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूँ कि मेरा तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। और लाइसेंस होता है ये, इसमें मुख्तलिफ तरह के लाइसेंस हैं, कुछ ओपन सोर्स हैं, अपाचे की तरफ से हैं। हमारा अभी इनसे भी कोई कंसर्न नहीं है। आपने जब डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना पब्लिकली, तो उसके लिए आप इन लाइसेंस को सिलेक्ट करते हैं। ये यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, इनमें से जो जो आपको रिक्वायर है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं और आप इसके रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। इससे लोकल लेवल पे रिपोजिटरी क्रिएट होगी। अभी तक ये लोकल पे ही है, अभी तक ये लाइव नहीं गई। यहाँ पर आप इस पेज को रिफ्रेश भी कर लो, यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं होगा। अभी भी ये यही कहेगा कि आप एक जो है रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं, इसके पास कोई भी रिपोजिटरी नहीं है। ये बिल्कुल ब्लैंक है अभी भी, क्योंकि जितना काम अभी तक हमने किया है वो इसको लोकल लेवल पे सिर्फ सेव कर रहा है। लोकल पर सेव करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आती है इस रिपोजिटरी को पब्लिश करने की। जब आप इसको पब्लिश करेंगे तो फिर ये ऑनलाइन चली जाएगी। इसके अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी जो कि हमने इग्नोर में नहीं डाली, वो आपको शो हो जाएंगी चेंजेस के अंदर। वहां पर जो है आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये सारी शो हो रही हैं, आप यहाँ से अगर कोई नहीं भी चाहते भेजना, आपको गलती से ऐड हो गई है या अभी आप नहीं चाह रहे कि इसको भेजना, तो वो आप इसको अनसेलेक्ट कर दोगे यहाँ से। लेकिन जब आप बिल्कुल स्टार्ट इसको किया आपने, तो आपको सारी फाइल्स ही भेजनी होती हैं। अगर गलती से कोई रह गई, आपने इग्नोर करनी थी, तो वो आप उसको यहाँ पर अनचेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल इसको क्या करेंगे, पब्लिश रिपोजिटरी। तो पब्लिश करने पर ये लाइव चली जाएगी। अब यहाँ पर भी वो पूछ रहा है कि जो पब्लिश करनी है, जो इससे पिछली डिस्क्रिप्शन थी या जो पेज आया था वो था लोकल के लिए, अब ये है लाइव के लिए। यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है, आप इसका कोई नाम रख सकते हैं।
इसकी कोई डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन है कीप दिस कोड प्राइवेट। प्राइवेट आप रखेंगे तो आपके अलावा या जिसके साथ आपने शेयर किया, जिनके साथ भी, उनके अलावा इसको कोई नहीं देख सकता, कोई सर्च नहीं कर सकता, कोई ये कोड नहीं ले सकता। तो नॉर्मली आप प्राइवेट इसको रखते हो, अगर आप इसको अनचेक कर देते हो तो ये पब्लिक हो जाएगा कोड सारा। तो मैं इसको चेक ही कर रहा हूँ, इसको प्राइवेट ही रखना है और पब्लिश रिपोजिटरी। इस दौरान एक और चीज़ का ख्याल रखिए कि आपको इंटरनेट लाजमी ज़ाहिर चाहिए होगा। अक्सर ये भी स्टूडेंट गलती करते हैं कि इंटरनेट नहीं होता, उनको एरर आ जाता है, तो वो इसमें परेशान होते हैं कि पता नहीं कहाँ पे हमने गलत कर दिया है, हम स्टेप तो वही कर रहे हैं लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा। रिपोजिटरी पब्लिश हो चुकी है, अब हम उसको रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पर। तो हमें मस्ट अब पब्लिश करने के बाद यहाँ पर रेपो जो है वो शो होनी चाहिए। ये यहाँ पर आ गई है माई प्रोजेक्ट के नाम से, इसी नाम से हमने रखा था। और इस पे आप क्लिक करें तो आपको ये डिटेल भी दिखा देगा, सारा सोर्स कोड आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो जो भी आपने पब्लिश किया होगा। ये यहाँ पे देखें फोल्डर आ रहे हैं, गिट एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, और ये इसने खुद से ऐड की है। और ये ए बी और सी हमारी फाइल्स थी वो यहाँ पे आ गई हैं। और इसमें होता है कंसेप्ट कमिट का। अब आप नेक्स्ट जो भी चेंजेस करेंगे उसको आप कमिट करेंगे, कमिट करने के बाद पुश करेंगे। उनको हम वन बाय वन देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। फिलहाल हमने जो थी अपनी रिपोजिटरी, जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था, उसको गिटहब पे उसमें रखा, रेपो में रख के हमने पब्लिश कर दिया। अब ये यहाँ पर आपको ये शो हो गई है। तो ये काम कंप्लीट हो गया, और ये वो काम था जो एक ने ही करना है पूरी टीम के अंदर। ये काम यहाँ पर उसने कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट है कि इसको आपने बाकी मेंबर्स का शेयर करना है। तो आप आएंगे सेटिंग्स में, यहाँ पर आपके साथ ऑप्शन आ रही हैं, उनमें से एक है सेटिंग्स में, और उसके बाद आएगा कोलैबोरेटर्स के अंदर। कोलैबोरेटर में अभी तक कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ऐड पीपल की। यहाँ पर आप क्लिक करें और आप सर्च करेंगे जिस ईमेल से उन्होंने गिटहब पे अकाउंट बनाया, वो ईमेल आप बारी बारी सर्च करके जितनों को भी ऐड करना है आप यहाँ पर कर सकते हैं। लाइक मेरा जो एक अकाउंट है वो है लीका के नाम से, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके तो ऐड कर सकते हैं। ऐड करने पर क्या होगा, इनविटेशन ईमेल चली जाएगी, उसी पे ये ऑप्शन हो गया, आपके पास बटन होगा एक्सेप्ट करने का, क्लिक करें और उसको एक्सेप्ट कर लें। अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम ये आती है कि ईमेल अगर आपने यहाँ पर गलत लगा दी है, वहां पर जब आप एक्सेप्ट के बटन को क्लिक करेंगे तो वो 404 एरर आ रहा होगा, क्योंकि आपने जो ईमेल दी है उस ईमेल पे गिटहब लॉगिन नहीं है। मेक श्योर जिसके साथ भी आपने शेयर किया है, जो ईमेल आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वही उसकी गिटहब की ईमेल होनी चाहिए। तो ये भी मेक श्योर करें, एक पॉइंट ये है। और वो जब एक्सेप्ट कर रहा है तो वो गिटहब पे लॉगिन होना चाहिए, अदरवाइज अगर लॉगिन ईमेल सेम है लेकिन वो लॉग आउट है, वो लॉगिन नहीं है उस मशीन पे, तब भी वो सेम ही एरर देगा। तो आपने दो चीजें मेक श्योर करनी है, एक तो ईमेल ठीक हो, गिटहब वाली हो, और दूसरी ऑप्शन जो है वो दूसरी जो चीज आपने देखनी है वो ये है कि वो लॉगिन भी हो। मेक श्योर करें जो भी एक्सेप्ट कर रहा है वो गिटहब पे लॉगिन हो। एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये सेम टू सेम रेपो जो है वो उधर भी शो हो जाएगी। लेकिन फर्क ये होगा कि सेटिंग वाली ऑप्शन उनको शो नहीं होगी। जो रेपो क्रिएट करता है सेटिंग की ऑप्शन उसके पास ही होती है, वही ऐड कर सकता है दूसरों को। जिसको ऐड किया होता है एज अ कोलैबोरेटर वो किसी और को ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि जो समझ लें मालिक है ना, ओनर है, वही रेपो के साथ ये सारे काम कर सकता है, किसी को भी ऐड कर सकता है। तो इस तरह आप जितने चाहें अपने मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। उन्होंने सिंपल इसको एक्सेप्ट करना है और उनके पास रेपो जो है वो शो हो जाएगी। वो रेपो शो होगी यहाँ पर पैनल पे, सेम जैसे मुझे शो हो रही है इसी तरह से उनको भी शो होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगला काम उन्होंने क्या करना है, अगला काम ये करना होता है कि उसको क्लोन करना होता है उस रेपो को, क्योंकि जिसने एज अ मास्टर रखनी थी उसने तो रख दी, जो अभी तक का हमने काम किया है वो समझ लें मास्टर का काम है, टीम हेड है, जो भी है उसका काम है। अब दूसरों का काम क्या होता है, दूसरों ने सिंपल फाइल और क्लोन रिपोजिटरी ये काम करना होता है। रिपोजिटरी यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी शो नहीं हो रही तो यहाँ पर ऑप्शन है रिफ्रेश दिस लिस्ट, इस पर क्लिक करें तो ये यहाँ पर शो होगी है, एक रेपो है इस रिपोजिटरी में सेम टू सेम जिनके साथ आपने शेयर किया होगा। जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे उनको भी यहाँ पर ये ऑप्शन नजर आ जाएगी, रिपोजिटरी नजर आ जाएगी। आप क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर आपको पाथ बता रहा है, ये कहाँ पर सेव होगी, ये प्रोजेक्ट कहाँ पर जाके बनेगा, ये
डॉक्यूमेंट्स में गिटहब और माई प्रोजेक्ट, जो मैंने पहले रखा हुआ है, जो मैंने पब्लिश किया है, वो पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पर, वो हमारा यहाँ पर मौजूद है डेस्कटॉप पर। और जो ये अभी क्लोन कर रहा है, ये आप चेंज भी कर सकते हैं, आप जहाँ चाहें इसको रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर रखता है, डॉक्यूमेंट्स, गिटहब और माई प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लोन पे क्लिक करूंगा तो यह प्रोजेक्ट को क्लोन कर रहा है। ये करेंगे दूसरे, मसलन जिनको मैं मास्टर कह रहा हूँ, जिसने पब्लिश किया उसने तो अपना काम कर लिया, रैपो तो उसी के पास ही, जो दूसरे मेंबर्स हैं वो क्लोनिंग वाला काम करेंगे, तो उनके पास ये क्लोन हो जाएगी, सेम टू सेम रैपो उनके पास आ जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन देखूं, जितनी भी रैपोज आपकी इस वक्त चल रही होती हैं, जो आपने इसके थ्रू क्लोन की हैं या ऐड की हैं, जो भी की हैं, तो वो आपको यहाँ पर नजर आती हैं। अब मुझे दो नजर आ रही हैं, एक माई प्रोजेक्ट है जो मैंने ऐड किया था, अगर आप इस पर होवर रखेंगे, कर्सर रखेंगे, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन शो करवा रहा है नीचे यहाँ पर कि ये डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, ये वाली जो रैपो है, और जो दूसरी रैपो है ये हमारी डॉक्यूमेंट्स के अंदर पड़ी हुई है। हम जाकर देख भी सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स और गिटहब, और यहाँ पे ये आ गया माई प्रोजेक्ट। तो ये समझ लें दूसरे मेंबर ने ये किया, जो डॉक्यूमेंट में पड़ी हुई है वो दूसरे मेंबर ने इस पे काम किया, और जो डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है वो मास्टर वाले ने, यानी जिसने पब्लिश की है वो उस पे काम कर रहा है। अब यहां से जो मैंने सिलेक्ट की है वो है मेरी डेस्कटॉप वाली, यानी मास्टर वाली, जहां से इसको पब्लिश किया गया। अब अगर मैं उसमें कुछ चेंजेस करता हूं, लाइक मैं इसको एडिट करता हूं और इसमें कुछ भी रैंडमली कुछ भी लिख सकता हूं, दिस इज बाय पब्लिशर, यानी जिसने पब्लिश की है, ये पब्लिशर की तरफ से चेंजेस हैं इसमें। इसको सेव किया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पर जब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे चेंज लॉग में शो हो रहा है, चेंज फाइल। अब इस पर क्लिक करें तो ये इसमें ऐड हुआ है, ये लाइन ऐड हुआ है। ऐड लाइन आपको ग्रीन में शो होती है, तो ये लाइन इसमें ऐड हुई है। लेकिन अगर मैं दूसरी रैपो में जाऊं तो वहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई चेंज शो नहीं हो रही, क्योंकि मैंने चेंज किया रैपो डेस्कटॉप वाली में। तो दूसरे रैपो में आपको कोई चेंज नहीं शो हो रही, और यहाँ पे आपको ये चेंज शो हो रही है। यहाँ पर थोड़ा सा आपने फोकस करना है, गौर से देखना है इसको। मैं साइड बाय साइड दोनों को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर एक हमारे पास ये है, ये हमारा डेस्कटॉप वाला है, डेस्कटॉप वाला प्रोजेक्ट है जो पब्लिशर है, जिसमें चेंजेस किए हैं, यहाँ पर चेंजेस शो हो रही हैं। दूसरा मैं ओपन कर लेता हूँ, जो हमारे पास दूसरा प्रोजेक्ट है, जो मैंने क्लोन किया गया। अब लेफ्ट साइड पे हमारा क्लोन प्रोजेक्ट है, और जो राइट साइड पे है वो हमारा पब्लिशर ने जो पब्लिश किया था डेस्कटॉप पे, जो हमारा पड़ा हुआ है वो वाला है। अब यहाँ पर क्या करना है, चेंजेस किए हैं पब्लिशर ने, वो सिंपली क्या करेगा, यहाँ पर बताएगा क्या मैंने चेंजेस किए हैं। लाइक लिख देते हैं अपडेट ए फाइल। अब कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, जो भी आपने फंक्शनैलिटी सिस्टम में ऐड की है या किसी मॉड्यूल में ऐड किया है, वो यहाँ पे आप एक सिंपल मैसेज दे देंगे ताकि उसको ट्रैक करना आसान हो। उसके बाद कर देंगे कमिट, कमिट हो जाएगा। ये कमिट होने के बाद ये लोकल पे ही, ये चेंजेस लोकल पे ही रहेंगी जो भी कमिट हुई हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी पुश ओरिजिन, और यहाँ पे आपको शो भी करवा रहा है कितने हैं। यहाँ पे अभी 1 शो हो रहा है, अगर आप मल्टीपल कमिट्स कर देंगे तो जितनी भी आपने की होंगी या काउंट वहाँ यहाँ पर आ जाएगा। तो पुश ओरिजिन का मतलब है कि ये आपने सर्वर पे भेजना है, नहीं गिटहब पे भेजना है। तो आप इसको पुश कर दोगे, सर्वर पे चला जाएगा। पब्लिशर ने जो भी चेंजेस किए हैं वो सर्वर पर भेज दी हैं। अब अगर आप इस फाइल को ओपन करके देखो, इस ए फाइल को जिसमें हमने चेंजेस की थी पब्लिशर की तरफ से, इसमें आपको चेंजेस शो हो रही हैं। लेकिन अगर आप दूसरे क्लोन में आप चेक करो तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, ये बिल्कुल अभी तक एम्प्टी है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। इसके लिए क्या करना होता है, अब मैं स्विच कर रहा हूँ क्लोन वाले की तरफ, यानी कोई भी जो मेंबर होता है दूसरा वो करेगा। अब मैं यहाँ पर स्विच कर रहा हूँ, मैं उस रिपोजिटरी में आ गया जो हमारी गिटहब पे पड़ी है, जिसमें अभी तक चेंजेस नहीं है। इन्होंने क्या करना होता है कि जो भी अगर पुश हुआ है कोड कहीं से भी, तो फैच ओरिजिन से पता चलेगा कि कोई कोड पड़ा तो नहीं हुआ, कोई अपडेट पड़ी तो नहीं हुई सर्वर पर। तो ये शो करवा देगा कितनी अपडेट्स सर्वर पर पड़ी हुई हैं। अगर कोई भी नहीं होगी तो 0 आ जाएगा, कुछ भी ऑप्शन नहीं आगे सामने आएगा। अब ये शो करवा रहा है कि 1 पड़ी हुई है।
तो पुल करना है। अब इसमें एक जिसने चेंजेस किए हैं वो पुश करता है, और वो चेंजेस जिसने गेट करनी हो, यानी बाकी सब ने तो गेट करनी होगी ना, एक ने तो पुश कर दिया, बाकी सब ने गेट करनी है, चाहे वो एक है या चाहे 10 है, तो वो पुल करेगा। पुल करने से जो भी चेंजेस की हैं किसी ने वो मिल जाएंगी। अब अगर आप ए फाइल को ओपन करके देखो तो ये चेंजेस यहाँ पे आ गई, दिस इज बाय पब्लिशर। अब दोनों के पास सेम जो है वो मिल गई है। जो चेंजेस पब्लिशर ने यहाँ पर की थी वो सर्वर पर भेज दी हैं, और दूसरे ने उसको गेट कर लिया, वो उसके पास मिल गई हैं। जो भी चेंजेस करता है वो पुश कर सकता है, दूसरा उसको पुल करेगा। अब इसमें ये नहीं है कि सिर्फ पब्लिशर ही कर सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जिसने क्लोन किया है, जो मेंबर है, वो भी ये काम कर सकता है। वो कोई नई फाइल बना सकता है, लाइक वो यहाँ पे एक नई फाइल बना देता है, एफ फाइल बना दी है यहाँ पर, ये एक नई फाइल बना दी है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये शो हो जाएगा, प्लस साइन आ रहा है, ग्रीन में आ रहा है, इसका मतलब है एक नई फाइल बनाई है, एम्प्टी फाइल है। तो ये भी सेम टू सेम वही प्रोसेस करेगा, ये भी इस फाइल को पुश कर देगा। एड एफ फाइल कमिट किया, और इसको कमिट करने के बाद इसको पुश कर देना, पुश कर दिया। ये काम दोनों तरफ सेम ही है, चाहे पब्लिशर रहे चाहे मेंबर्स में। यानी अब जब शेयर कर लिया, 4 लोगों के दरमियान ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो कोई भी उसमें चेंजेस करके पुश कर सकता है, बाकी सब ने पुल कर लेना। तो जो उसने चेंजेस की होंगी वो उसको मिल जाएंगी। ये चीज हो गई। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको फाइल नजर आ रही है, यहाँ पर एफ फाइल नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो हम स्विच करते हैं दूसरी रिपोजिटरी, यानी इस वाली रिपोजिटरी पर। वो हमारी ये है माई प्रोजेक्ट, जो डेस्कटॉप पे है। तो हम इस पर स्विच करते हैं। अब हम इसको करेंगे फेच ओरिजिन। यहाँ पर एक टिप है सबके लिए कि जब भी आप काम स्टार्ट करने लगे तो एक दफा जरूर उसको फेच कर लें। जो भी अपडेट हुई होंगी या किसी ने पुश की होंगी वो आपको मिल जाएंगी। तो ये लाजमी याद रखें, और ये एक दफा कर लिया करें ताकि बाद में कन्फ्लिक्ट ना आए। कन्फ्लिक्ट क्या आता है उसको अभी हम देखते हैं कि अब क्या कन्फ्लिक्ट आ सकता है इसके अंदर। ये देखें, यहाँ पर आप एफ फाइल आ गई है, तो अब फिर दोनों का कोड सेम हो गया। जो भी चेंजेस थी एक तरफ से वो दूसरी तरफ आ गई। तो हमने दोनों तरफ देख लिया, ए जो है पब्लिशर वाला वो भी सेंड करके देख लिया और दूसरी तरफ से भी देख लिया। अब पार्ट आता है कन्फ्लिक्ट वाला, कि कन्फ्लिक्ट क्या आ सकता है। कन्फ्लिक्ट इस तरह से आ सकता है कि 2 लोगों ने या 2 से ज्यादा लोगों ने सेम ही फाइल में चेंजेस कर दी हैं, ये प्रॉब्लम आ सकती है। या सेम नेम से फाइल बना दी है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। सेम फाइल में चेंजेस करना भी प्रॉब्लम होती है। लाइक इस एफ फाइल के अंदर ही यहां पर इस तरह से लिख दिया, ए लाइक लिख दिया गया, और इसको सेव किया और ये बंद कर दिया। ठीक है, ये हो गया। इधर दूसरी तरफ आ जाएं, यहां पर इसने इसमें बीबी लिख दिया, सेव किया और बंद कर दिया। अब दोनों ने इस फाइल को एडिट कर दिया। अगर हम दोनों रिपोजिटरीज में जाके देखेंगे तो ये हमें एडिटेड ही शो होगी। इसमें आप देख लें, दूसरी फाइल में आ जाएं, दूसरी फाइल में देख लें, दूसरे रिपोजिटरी में, तो यहाँ पे बी रखा हुआ और पहले वाले उसमें ए रखा हुआ है। अब होगा क्या कि कोई एक इसमें से पुश कर देता है, लाइक जो पब्लिशर था जिसने ए ऐड किया वो इसको पुश कर देता है। यहाँ पर मैसेज दिया अपडेट एफ, कमिट किया और इसको पुश कर दिया। इसने पुश कर दिया, इसको कोई मसला नहीं आएगा। दोनों में से जो पहले पुश कर देगा उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने अपनी चेंजेस पुश कर दी हैं। लेकिन जो दूसरा होगा पुल करने वाला, जिसने सेम फाइल के ऊपर अपडेट कर दिया, सेम फाइल में चेंजेस कर दिए, उसको प्रॉब्लम आएगी। वो जब यहां से फेच करेगा तो उसे शो होगा कि अपडेट आ चुकी है, कुछ किसी ने कोड चेंज किया और वो पुश किया हुआ है। अब जब ये इसको गेट करेगा, पुल करेगा इस कोड को, तो यहां पे एरर आ जाएगा, अनएबल टू पुल। मसला क्या हुआ है कि ये ओवर रिटर्न हो जाएगा। जाहिर है 2 लोगों ने सेम फाइल को अपडेट कर दिया, अब दोनों में से किसी एक ही चेंजेस ही रह सकती हैं, दोनों एक साथ तो नहीं रह सकती। अब उस एक ने ए ऐड किया, एक ने बी भी ऐड किया, अब दोनों में से किसका रखा जाए? तो उसका एक हल ये होता है कि आप इसको स्टैश कर दो। स्टैश करने का मतलब क्या होता है कि जो चेंजेस आपने की है ना वो टेम्पररी एक साइड पे कर दी जाएंगी, और जो सर्वर से चेंजेस आ रही हैं जो पुल कर रहे हो आप, वो आपको मिल जाएंगी।
तो मैं दोबारा यहां से करता हूं, ये पुल करके फिर स्टैश की ऑप्शन दे देगा, तो आप इसको स्टैश कर दो, ये चेंजेस स्टैश हो जाएंगी और जो सर्वर से थी वो आपको मिल जाएंगी, जो आपने पुल करनी थी वो आपको मिल जाएंगी। ये स्टैश हो चुका है। यहाँ पर चेंजेस के साथ एक और टैब होता है हिस्ट्री का, यहाँ पर भी आपको शो हो जाता है, ये आपके सामने शो हो रहा है कि ये अपडेट किया गया है एफ की तरफ से, और साथ में चेंजेस भी सारे दिखाता है कि क्या चेंजेस आई हैं। अब ये चेंजेस आ गई, आपने एफ के अंदर रखा था, यानी इसने रखा था एफ के अंदर बी, लेकिन उसको शो हो रहा है ए, क्योंकि उसने अपनी चेंजेस गेट करने के लिए, पुल करने के लिए अपनी चेंजेस जो है वो स्टैश कर दी हैं। स्टैश जो चेंजेस हैं वो आपको यहाँ पर भी ऑप्शन होती है, ये यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ पर भी बटन है व्यू स्टैश का, यहाँ से भी देख सकते हैं। अब आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये आपको शो करवा रहा है कि ये आपकी एक फाइल जो है वो स्टैश में पड़ी हुई है, साइड पे कर दी गई थी पुल करने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दो हैं, डिस्कार्ड या रिस्टोर। डिस्कार्ड से क्या होगा, जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो ज़ाया हो जाएंगी, वो यानी खत्म कर दी जाएंगी। तो ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं है, आपने कुछ अपना एक कोड लिखा हुआ है, वो किसी मकसद के लिए इसमें लिखा होगा, जो भी चेंजेस किए हैं तो वो सारी ज़ाया तो करनी नहीं है। तो आप क्या करते हो, दूसरी ऑप्शन रिस्टोर। जब आप इस पे रिस्टोर पे क्लिक करोगे तो अब ये कन्फ्लिक्ट शो करवाएगा, यहाँ पे आपको साइन भी नजर आ रहा है, और ये कन्फ्लिक्ट शो करवाएगा कि जी ये प्रॉब्लम हो गई है, आपने जो चेंजेस किए हैं और जो सर्वर से आपको चेंजेस मिली हैं उनमें कन्फ्लिक्ट है, अब इनका क्या किया जाए, इसका कन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व होगा। तो आपके पास ऑप्शन होती है इसका रिजॉल्व करने का कन्फ्लिक्ट, कि आप इसको ओपन करो और इसको एडिट करो। अगर आप इस फाइल को अब ओपन करोगे तो ये आपको ये शो करवा रहा है अपडेटेड स्ट्रीम, ये है जो सर्वर से मिली थी, और स्टैश चेंजेस आपकी ये हैं, ठीक है। इसके नीचे और इसके दरमियान में जितना कोड होगा वो अपडेटेड स्ट्रीम का है, और इसके नीचे और इसके दरमियान में वो है जो आपकी लोकल चेंजेस है आपने की थी। आपसे मुराद सॉरी कि जो दूसरे इसने की हैं, मेंबर ने की हैं, पब्लिशर ने नहीं। पब्लिशर ने तो ये चेंजेस करके पब्लिश कर दी थी, जिसने गेट किया, क्लोन किया, जो मेंबर है दूसरा, उसने ये चेंजेस की हुई थी। अब इसने अलग अलग करके दोनों शो करवा रहा है कि जी अपस्ट्रीम की तो ये है जो वहां से आई हैं, ये चेंजेस है उसकी, और जो आपने स्टैश की थी चेंजेस और उसको रिस्टोर कर रहे हो वो ये हैं। अब इनमें से किसको रखा जाए, तो ये आपके पास सामने एक पिक्चर आ जाती है कि आप अब इस सारे कोड को मर्ज कैसे करोगे, आप क्या चीज इसमें रखोगे, क्या चीज इसमें से निकालोगे, तो इसको आपने किस तरह से मर्ज करना है। लाइक अगर आप कहते हो कि सर्वर से जो आई हैं वो रखनी है और इसमें से इसको ये खत्म करना है, तो आप इसको खत्म कर दोगे। अगर आप दोनों ही रखना चाहते हो तो आप सिंपल क्या करो, इसको और इनको, ये जो उसने अपनी तरफ से टैग दिए हैं इनको खत्म कर दो, और कोई फॉर्मेटिंग करनी है अप डाउन इसको कुछ भी करना वो करके इसको सेव कर दो। जब आप इसको सेव करोगे तो ये यहाँ पर जो है, ये जब रिफ्रेश होगा तो ये टिक आ गया कि ये फाइल ठीक हो गई है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसको पुश करोगे, अब यानी ये उसी तरह से हो गया, ये आपने फाइल ठीक कर दी है, जो भी क्लैश था वो रिजॉल्व कर दिया गया। वो जैसे भी आप करो, आप अपना सॉरी जिसको भी ये कन्फ्लिक्ट आया वो अपना कोड, दूसरा जो सर्वर से है वो कोड, दोनों ही रख ले, सिर्फ अपना रखे, वो ज़ाहिर है वो उसको डिसाइड करना होगा क्या लॉजिक है, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा कोड रखना है, कौन सा निकालना है, ये अब उसकी हेडेक हो जाती है। तो वो करेगा, जब ये करने के बाद वो जो उसने खुद से सिंबल्स ऐड किए थे बताने के लिए कि कहाँ कहाँ पर सर्वर की चेंजेस हैं, कहाँ कहाँ पर लोकल चेंजेस हैं, उन सबको आप रिमूव कर दो तो ये आपके रिजॉल्व हो जाएगा। अब सिंपल ये एक फाइल आपके सामने बन गई है, आप इसको उसी तरह से कमिट और पुश कर सकते हो, दूसरा जो है इसको गेट कर लेगा। अगर सेम फाइल पे चेंजेस नहीं की हुई तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसलिए मेक श्योर कि आप पहले से मॉड्यूल्स को डिवाइड कर लो, पूरा आप जो एक स्ट्रक्चर बनाओ उसका, उसको डिवाइड कर लो कि जो अगर 2-3 मेंबर हैं तो उनमें से किसने किस पे काम करना है, किन फाइल्स को उसने चेंज करनी है और बाकियों को नहीं उसने छेड़ना होता। तो फिर ही आप इन कन्फ्लिक्ट से बच सकते हो, अदरवाइज जब बहुत प्रॉब्लम होती है, बड़ा सारा कोड ज़ाया हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि इन कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल थी, 1 लाइन थी बस, लेकिन जब आप कोड लिखते हो वो 200-400 1000 लाइनों का कोड है, उसके अंदर दूसरा कोड आके मिक्स हो रहा है, जो चेंजेस सर्वर से आ रही हैं किसी दूसरे ने कर दी हैं, अब उनमें से कौन सी रखनी है कौन सी नहीं, और उससे भी बड़ा मसला, वो चेंजेस रिजॉल्व करने के बाद आपको दोबारा से टेस्टिंग करनी पड़ेगी। एक बंदे ने मॉड्यूल सेट किया, सेट करके पुश कर दिया,
अब वो दोबारा से सारी मेहनत करनी होगी, उसको टेस्ट करना होगा कहीं पे कोई चीज़ मिस तो नहीं होगी, कोई डिलीट तो नहीं होगी, ये मर्जिंग की वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ये काम ना हो, आप पहले से ही इसको वेल डिफाइन वे में आप इसको डिवाइड कर लो और हर कोई अपना अपना काम करे, तो फिर आपको ऐसे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो गिट के हवाले से, गिट हब के हवाले से, तो आप उस पर ज़रूर कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।